ये ज़िंदगी गुज़रे, मिदत खैरुल अनाम में ये ज़िंदगी गुज़रे, हमारी ज़िंदगी दरूद व सलाम में गुज़रे। इसी में आ जाता है शुरू करता हूँ। और दीवानों की बात अलग होती है। अक्सर हम तस्वीर बनाया करते हैं, अक्सर हम तस्वीर बनाया करते हैं, नबी के दीवाने रेत में तस्वीर बनाया करते हैं। और फिर अल्लाह की क्या शान, कोई कैसी कैसी कहाँ कहाँ तस्वीर बनाता है। नबी का दीवाना रेत में तस्वीर बनाता है और मेरा रब नापाक पानी में हम जैसे लोगों की तस्वीर बनाता है। हमारी इब्तदा एक पानी से है, जो आप समझ रहे हैं जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों के मिलाप से जो कुदरती होता है, ये कतरा ऐसा है, यूँ देखा जाए तो ये कतरा नापाक है, मगर यूँ देखा जाए तो यही कतरे को अल्लाह ने हमारी तस्वीर बना डाली। एक तो होती है मस्जिद, एक होती है मस्जिद और अल्लाह वालों की मस्जिद। तो अल्लाह के घर में जाकर फिर अल्लाह वालों की निस्बत से अल्लाह के घर में आकर बहुत बड़ा फजल होता है। और फिर से मैं कह दूं आपके शौक़ और जज्बात को, कुछ आपकी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर हो जाए कि अल्लाह ताला ने मुर्दों को दो ताकत दी है, एक सुनने की, एक देखने की। मगर हम जिंदा लोगों को अल्लाह ने तीन ताकत दी है, सुनने की, देखने की और बोलने की। अब इशारा मेरा समझिए, तो हम तो जिंदा हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जिंदा है वल्लाह, तो फिर जिंदा है तो जिंदे की तरह पढ़ो ना दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सय्यदा। और एक बार पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बार और पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। मौलाना मुस्तकीम की बात को लेते ही थोड़ा इशारा करते करते जो मुझे समझाना है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आहा, क्या बात है यार। खैर एक बात और मैं कह दूं, आपके पल्ले पड़ती हो न पड़ती हो मौलाना मुस्तकीम की बातें, मगर मेरे पल्ले जरूर पड़ती है और मेरा जहन जगमगाता है और सोचता हूँ वहाँ बैठे बैठे कि अब जाऊँ तो बोलूँ क्या। और शरीयत के दरिया में एहसान मचल जाते हैं और मेरा भी जहन घूमने लगता है। अब इसकी सीधी मिसाल ये है कि भाई सोनार सोनी जानता है ना ये कितना कैरेट है, इल्म होगा तो मालूम पड़ेगा ना। ऐसे आप दुनियादारी से कोई इल्म होगा आपका, कोई तजुर्बा, कोई काम आप करते होंगे तो फौरन आप कहीं भी गए होंगे क्या, जैसे कहीं जाते हो सफ़र में गाड़ी ख़राब हो गई तो गाड़ी बनाने वाला बेचैन हो जाता है कि इसे आता नहीं है, ला भाई मैं करता हूँ। मिसाल एक, तो आज कुछ ऐसी बातें करें, हर जुम्मा को आते हैं ना, जुम्मा क्या है आज इसी को लेते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है मुस्लिम शरीफ की
मुस्लिम शरीफ का हवाला है, जब कोई जुम्मे के दिन गुस्ल फरमाता है तो हर कतरे के बदले में सवाब मिलता है। आप सुभान अल्लाह कहते जाइए। और जुम्मा की कदर जानिए थोड़ी, अगर ना आती हो, ना समझ में हो तो। जब जुम्मे के दिन कोई गुस्ल फरमाता है, गुस्ल करता है, तो हर कतरे के बदले में सवाब ही सवाब मिलता है, नेकियां मिलती है। मगर गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसमें मौलाना मुस्तकीम का जवाब है। सवाल ये करके रख देते हैं, जवाब मैं तुम्हें सिखाता हूं, इसलिए कि इनके सवाल मेरे जवाब से बाहर निकलोगे तो कोई तुम्हें अहदिना सिरातल मुस्तकीम से हटा नहीं सकेगा। करता हूं, करती हूं, करते हैं, ऐसा नहीं होना पाएगा। आंखें बंद होगी और कहोगे अल्लाह के नाम से शुरू। जब गुस्ल फरमाता है जुम्मे का, हर कतरे के बदले में नेकियां और सवाब मिलता है। कोई ऐसे ही ढोल ले पानी यूं त्यों कुल्ली आओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सारा फजूल, उसके अंदर नहीं जाना चाहता। जो मैं बताना चाहता हूं, जब घर से वो निकलता है, इससे पहले अच्छे कपड़े पहने, जो अल्लाह ने दिए है वो पहने, जो हदीसों में आया ये सुरमा है तो लगा ले, थोड़ा खुशबू लगा ले, जो भी है। ऐसा ऊंचा लगाना जरूर नहीं है, ऊंचा तो तुम्हारा दिल कर लो, दिल ऊंचा और साफ कर लो तो वहां से जवाब मिलेगा। गुस्ल किया, वुजू किया, फिर निकला तो अल्लाह ताला, ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक है, हर कदम के एवज, हर कदम कदम पर एक एक नेकियां और एक एक गुनाह माफ होंगे और सवाब ही सवाब मिलेगा, सवाब ही सवाब मिलेगा। मस्जिद में आया, देखा जगह है तो पहले सब पे आ गया, तो ऊंट की कुर्बानी के करने के बराबर पहली सब में बैठने वाले को सवाब मिलेगा। दूसरी में गाय काटने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। तीसरी में मेंढा, चौथी में मुर्गी खर्च करने के बराबर अल्लाह की राह में सवाब मिलेगा। चौथी में अंडा, फिर पांचवीं में थोड़ा थोड़ा सवाब मिलते मिलते। ये जुम्मा, अभी आपको मालूम है हम सुन्नी हैं, मुसलमान है, हमने अल्लाह को देखा। अरे बोलो ना, घर का मौलवी मौलाना भी घर का है, बाबा की घर का है, मस्जिद भी घर की है। तुम्हें सिखाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, और अगर वक्त पड़े तो दिखाया भी जाता है। अब बताइए, मैं और तुम ही है यहाँ क्या? मैं और तुम ही है? नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुम्मे की अजान हो जाती है, हर मस्जिद में अल्लाह की तरफ से 2 मुकर्रर फरिश्ते गेट के पास आ जाते हैं और जो आता है इसका नाम लिखते हैं। फलाना असलम साहब आए, खान साहब आए, हाजी साहब आए, फारूक साहब आए, अनवर, गेट के पास फरिश्ते खड़े हैं, हमारा नाम लिखते हैं। और वो फरिश्ते उस वक्त तक दफ्तर में नाम लिखते हैं जब तक कि मौलाना साहब खुतबा के लिए मिंबर पर नहीं चले जाते। जब मिंबर पर चले जाते हैं तो वो भी दफ्तर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं। यानी खुतबा सुनना कितना अहम है, कितना अहम है। सुनो, खुतबा के वक्त न किसी को कोई देखे इधर उधर, न बात करे इधर उधर, न सर खुजलाई, न खांसी। मजबूरी है, सर्दी खांसी है, ठीक है, कुदरती है तो, मगर इरादा ना करे। जैसे लोग चटाइयों से खेलते, दाढ़ी से खेलते, सर से खेलते, इधर उधर देखते ना। ये आका
ये क्या बात है, खुतबा में हम इतने खामोश रहेंगे? हाँ, इतना खामोश रहो कि मुझ पर अगर दरूद पढ़ने का हुक्म आए तब भी जबान को न हिलाओ, और दूसरी अजान जब हो तो अजान का जवाब भी न दो। आका, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, खुतबे का जो वक्त है, जो समय है, जो टाइम है, वो दो टाइम में खामोशी के साथ आंखें बंद हाथ बांधे हुए सुनोगे तो ये खुतबे के दरमियान में जितने वक्त में खामोश रहे सुना, तो अल्लाह इस अदा के सदके में तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और ये जुम्मा पढ़ा है, क्या जुम्मे का फायदा है? इस जुम्मा को तुमने पढ़ा है आते जुम्मे तक और फिर ऊपर 3 दिन, यानी 10 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये मुख्तसर मैंने खुतबा की तारीफ और जुम्मा की तारीफ की है। देखा जाए, बोला जाए तो बहुत कुछ है, मगर तुम्हें समझाना है कि एक तो होता है ये कर, एक होता है ये करके देख। ये कर तो कर, ठीक है, आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। एक होता है ये करके देख, इसका मतलब ये होता है ये करके देख, मैंने भी देखा है। ये अल्लाह वालों की बात है। जैसे हजरत मालिक बिन दिनार, पहले की जिंदगी का रिकॉर्ड उठा के देखो, पुलिस वाले थे, शराबी थे, मगर अल्लाह की बारगाह में तौबा की और ऐसे कामिल वली अल्लाह हो गए कि अल्लाह ने उनकी जुबान से लोगों को जन्नत अता फरमा दी। एक किस्सा में बयान करता हूँ, हिकायत, उसमें 2 सबक है, मैं बताऊंगा। और ये अल्लाह की रहमत को आप अपने दिल पे हाथ रखिए, बराबर सोचिएगा। और सोचिएगा कि जब नमाज नवाफिल का ये आलम है तो फर्जों का, सुन्नतों का, वाजिबों का आलम किया होगा। नवाफिल का क्या? हजरत मालिक बिन दिनार बशरा में दोपहर के ढले ढले जोहर के बाद निकले हुए थे। उसी वक्त में एक बांदी भी वहाँ से निकली अपनी सवारी को लेकर, 10-15 इसके साथ बांदियाँ थी और बड़ी शान और शौकत से जा रही थी। तो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले किसी से डरते हैं? बोलो ना, क्योंकि कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये हर चीज में खुदा का मार देते। क्यों? कैसे मालूम होता है? मेरे पीछे है। अल्लाह वालों के पीछे अल्लाह, अल्लाह का रसूल होता है। है ना, एक अशार है महफिल शमा का, जब मैं तन्हाई आलम से घबराता हूँ, जब मैं ये तन्हाई आलम से घबराता हूँ, उनकी आवाज आती है ठहर मैं आता हूँ। मगर पैदा करो इश्क। ये नमाज, तस्बीह, कुरान, ये वो सारे इश्क के रास्ते हैं। इश्क पैदा करना है तो इश्क वाले के पास जाओ। आज भी कुछ कुछ दुकानें खुली है, जाके खरीदो, वरना आज तो आम हो गया है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये वो, वाह 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 हो गया। मगर आज भी कुछ कुछ लोग दुकानें लेकर बैठे हैं इश्क की। हकीम कोई दवा देता है हिकमत से, ये पेट अच्छा हो जाएगा, ले जा, हाँ बहुत अच्छा, अभी दोपहर खाई, सुबह अच्छा हो गया। ऐसे इश्क वाले की भी दुकान है, तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाने के लिए। हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे सिटी में बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो हाँ हिंदुस्तान में भी 5-6 बड़े बड़े मॉल है। एक मॉल का नाम है मोइनुद्दीन चिश्तिया। हाँ,
इल्म चाहिए तो एक मॉल का नाम है अहमद रजा, जाम पीना है मखदूम अशरफ सिमनान, मस्ताना जाम पीना है वारिस सरकार, कलंदर जाम पीना है लालो के लाल अरशदुल्ला, और छुप छुप के हज करना है, बताना नहीं है, दिखाना नहीं है। आज तो दिखाओ हो गया है ज्यादा। तो आओ छुप छुप के हज करने का मर्तबा क्या होता है, किससे पूछो? हमारे हाजी बाबा से पूछो। 3 हज किया, 3। अल्लाह उस बंदे को सलामत रखे जो हज के लिए पैदल गया है। बहुत चर्चा है, मुझे ये सुनकर हैरानी हुई। तो रात को ही हमारी बात हुई, बातों में बात हुई। इनको ये जाहिर मुबारकबाद देते हैं, मैं बातिन में गया था, बातिन वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। और अल्लाह की तरफ से मुझे ये इनाम मिला, हबीबुल्लाह कहे हाजी सुन, तेरा नाम ही खत्म कर देते हैं। लोग कुछ दिनों के लिए हाजी बनते हैं, हम तुझे कयामत तक के लिए हाजी बाबा बना देते हैं। ये इश्क है, ये अहदिन सिरात अल मुस्तकीम है। खैर, मैं वक्त को समेटते हुए, तो वो हजरत मालिक बिन दिनार भी निकले, वो बांदी भी निकली, वो सच धज के जा रही थी। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे, चल यार बचा लूं, हाय हाय, चल यार बचा लूं, हो सके तो दिखा भी दो, क्योंकि खुद देख चुके था ना। तो काफिला जा रहा था, तो आप भी आगे गए थे। अब फकीर लोग तो, बुजुर्ग लोग तो दुनिया तर्क करके, अपना लिबास फकीरी जीवन, मिस्किनी जीवन होता है। लोग देखे तो हकारत से देखते, या ऐसा बेचारा गरीब है, कपड़े नहीं है। अरे वो चाहे तो जन्नत से मंगवा सकता है, मगर दुनिया से किनारा हो गया है वो। तो आगे आगे आप गए, तो आपने वो बांदी को देखा और जरा जोर से बोले, ओ बांदी, क्या हाकिम की बांदी हो? कहा हाँ। बोले, मैं तुझे खरीदना चाहता हूं, मैं तुझे खरीदना चाहता हूं। तो बांदी हंसने लगी। अच्छा बाबा जी, और साथियों से, औरतों से कहने लगी,